गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो डाला था सक्सेस स्टोरी का IBPS क्लर्क में सिलेक्शन के लिए। तो एक चैनल सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, कमेंट डाला था उन्होंने कि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई की है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म को एनालाइज किया है, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की है और कुछ प्लेटफॉर्म्स में सजेस्ट भी करूँगी जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम है शिवानी मिश्रा, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैंने दोनों तरह से पढ़ाई की है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। टेस्ट सीरीज भी दी है, ST भी दी है और क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस भी की है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए। तो मैंने यहाँ जो भी कानपुर के लोग वीडियो देख रहे होंगे लोकल, वो जानते होंगे कि जूही गौशाला पे मंत्रा इंस्टीट्यूट है जिसपे प्रदीप सर और आलोक सर पढ़ाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के टीचर हैं। तो मैंने जो रीजनिंग किया है वो पूरा मैंने प्रदीप सर को फॉलो किया है। उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो भी पढ़ाते हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे कि अगर आपने उनका पूरा एक बैच कर लिया है तो आपको कहीं से भी अब रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट्स ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएंगे। रही बात प्रैक्टिस की, तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे PDFs अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, तो उसका सहारा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने की बात करें तो रीजनिंग मैंने 100% सिर्फ प्रदीप सर को ही फॉलो किया है। और आलोक सर से मैंने मैथ्स पढ़ी है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं उनसे सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ पाई थी, पूरा बैच मैं उनका नहीं ले पाई थी। बट वो मैथ्स के लिए भी जितने टॉपिक मैंने उनसे पढ़े हैं उसके लिए मुझे किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑफलाइन कोचिंग में हर कोई पढ़ नहीं पाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या बिजी शेड्यूल। कुछ लोग जॉब भी करके ही तैयारी करते होते हैं, तो इस वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाते। बट अगर जिनको भी मौका मिले या जो भी करना चाहें, अगर उन्हें तैयारी करनी है, वो कानपुर में रह के कर सकते हैं या वो यहाँ के लोकल हैं, तो एक बार मंत्रा इंस्टीट्यूट ज़रूर जाके देखें, जैसा कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी बात, इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म फॉलो किया वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी का पहले मैंने जो एक स्पेशल क्लासेस के नाम से फ्री क्लासेस होती है वो मैंने की थी, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सभी चीज़ों के लिए की थी। बट उसके बाद मैंने फिर सब्सक्रिप्शन लिया। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैंने सारा जो अपना कोर्स है वो आपको विदिन 3 मंथ्स या 3-4 मंथ्स आपको देना पड़ता है। पहले आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बैंकिंग जो आपका होता है पार्ट, बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन, उसके लिए मैंने पूरा सुकेश भटनागर सर को फॉलो किया अनअकैडमी पे, उनसे पूरा बैच कंप्लीट किया। तो मेरा ये वाला जो सब्जेक्ट है ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया मैथ्स के कॉन्सेप्ट के, जो आपका क्वांट सेक्शन होता है उसके लिए। DI का भी उनका कोर्स किया। उसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए विशाल परिहार सर को फॉलो किया। विशाल परिहार सर का जो बैच चलता है वो पूरा मतलब प्री से लेके मेंस तक साथ में चलता है। उसको करने से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में भी वो सर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं कि जो आपको एरर फाइंड करने में या आपकी वो कैब में बहुत हेल्प करती है। तो मैंने ये किया। इसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। तो मैंने जो STs दी हैं वो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे दी हैं। सबसे स्टार्टिंग मैंने टेक्स्ट बुक दिया। टेक्स्ट बुक की एक खास बात है, वो खास बात ये है कि उसका जो क्वेश्चंस होता है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल होता है, वो ऐसा होता है जैसे आपको एग्जाम में मिलता है। मतलब ना बहुत ज़्यादा टफ होता है कि ऐसा आ गया कि हमसे बन ही नहीं रहा है, ना ऐसा होता है कि एकदम देखते ही बन गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है टेक्स्ट बुक का आपका। तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, वो स्टार्टिंग के लिए टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात,
अब बात करते हैं जब आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तब भी आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एसटी है, ऐसा थोड़ी होता है कि हम आज एसटी दे रहे हैं तो हमने एसटी दे लिया, ठीक है, जो क्वेश्चन हुए जितने नंबर आएंगे देखेंगे नहीं, फिर हम कल दूसरी एसटी लेके बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना होता है। तो इस गाइडेंस का काम आपको कर सकता है एक चैनल जो है अनिल अग्रवाल सर का, राइट एडवाइस एट राइट टाइम। तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं अनिल अग्रवाल सर, तो वो आपको उनका चैनल मिल जाएगा। वो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एसटीज आप कैसे दें, और उनकी पूरी बैंकिंग और फाइनेंशियल की पूरी प्लेलिस्ट भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं होते, 2-3 मिनट में ही आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। तो उससे भी आपको, अगर आपको एक प्रॉपर शेड्यूल में चलना है देन प्लीज़ फॉलो अनिल अग्रवाल सर। तो उनसे आपका एक रेगुलर शेड्यूल बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, आप रेगुलर वे में आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, भले वो ऑनलाइन पढ़े हो या ऑफलाइन, एसटी वही लोग देना शुरू करें। पता चला कि आपने आज से सोचा मैं बैंक की तैयारी करता हूँ, लाओ आज एसटी दे के देखता हूँ, ऐसे नहीं करना है। पहले देखिए सिलेबस क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद ही आप एसटी पे स्विच करिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं, जैसे सपोज आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, जैसे आज आपने एरर पढ़ा, आपका एरर खत्म हो गया, तो आप सेक्शनल में या पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं, जैसे आपने एरर खत्म कर लिया, आप एरर के क्वेश्चन लगाइए, आपने पजल खत्म कर ली, आप पजल पढ़िए, पजल की प्रैक्टिस करिए, आपने प्रॉफिट लॉस खत्म कर लिया, उसकी प्रैक्टिस करिए। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, तभी आपकी वो असल में प्रैक्टिस होगी। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए अगर आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो सिवाय डिमोटिवेशन के कुछ भी नहीं हाथ आएगा। फिर अगली बात हम करते हैं, हम बात कर रहे थे कि हमने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज मतलब मैंने दी है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक, फिर दूसरा अनिल अग्रवाल सर का चैनल जब आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा टेस्ट जोन, जिसकी एसटीज वो सजेस्ट करते हैं हमेशा, उस पर बहुत सारी फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। स्मार्ट कीडा या टेस्ट जोन जो भी है, इस प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी एसटी का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने आप को जज कर सकते हैं। और अगला प्लेटफॉर्म है ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसमें भी आपको जैसे करंट अफेयर्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे करना है तो उसके टच में आप रह सकते हैं। लेकिन ऑलिव बोर्ड में एक प्रॉब्लम है, अगर आप बिगनर हैं तो एसटी मत स्टार्ट करिए, अदरवाइज फिर वही होगा, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हार्ड होता है, डिमोटिवेशन हो जाएगा। थोड़े दिन टेक्स्ट बुक टेस्ट जोन खेलने के बाद ही आप ऑलिव बोर्ड पे जाइए। उसके बाद गाइडली भी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको बंडल पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है, तो उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने वो भी कुछ दिनों किया हुआ है। और प्रैक्टिस मॉक वगैरह मैंने नहीं किया है, मैंने इतने ही प्लेटफॉर्म्स किए हैं तो मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने तो गौरव सर को फॉलो किया है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। एक्चुअली करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम एक चीज़ अब हो गई है, लेवल इतना अजीब जा रहा है। इस बार के एग्जाम आप देख लीजिए, RRBPO मेंस देख लीजिए, क्लर्क मेंस देख लीजिए, या SBI का देख लीजिए, करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा आता है कि आप कहीं से भी पढ़ के जाओ, कितना भी पढ़ के जाओ, आपको कम ही लगेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मेरी सजेशन है कि आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे ही मत अटके रहिए, डिटेल में पढ़िए और बार बार पढ़िए। एक बार आपने सुबह कर लिया तो एक बार शाम में भी करिए। तो ये हो गया। बाकी रही प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने तो जो अनिल सर का जो टेस्ट जोन पे पीडीएफ्स अवेलेबल होता है, मैंने उसी से प्रैक्टिस की है। एसटीज मैंने आपको सारी बता दी कि मैंने कहाँ कहाँ से दी है, और रेगुलर बेसिस पे मैंने क्या किया वो मैं बता देती हूँ, जो मेरा शेड्यूल रहता था। सबसे पहले पढ़ना, मतलब जो भी हमारी क्लासेस हुई ऑनलाइन ऑफलाइन को करना, उसके बाद एक एसटी, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स। आपका करंट अफेयर्स आप मॉर्निंग में भी कर सकते, इवनिंग में कर सकते, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के रटिए तभी आपको याद होने हैं। और उसके बाद फिर आप जो भी आपकी एसटी है आपने दिया, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए या जो आपको नहीं है उसको एनालाइज किए बिना उस एसटी को छोड़ के मत जाइए, वरना फिर आप कभी दोबारा उसको देखेंगे नहीं और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट छूट जाती हैं उसमें। तो जब भी आप एसटी दीजिए उसको पूरा एनालाइज करिए, उसको करने के बाद ही आप उसको छोड़ के जाइए। जितने क्वेश्चन आपसे बने बहुत अच्छी बात है, जो रॉन्ग हो गए या जो अनअटेम्प्टेड रह गए। और हाँ,
जो हम लोग करते हैं बहुत बड़ी गलती कि हम लोग रिस्क ले लेते हैं कि हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार है। ये चीज़ एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। जिस बैंक में एक खास बात है, जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हैं, केवल उसी का आंसर दीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन देखें, अगर हमने 10 क्वेश्चन हमें हैं अटेम्प्ट करने, हमने 9 किए, हमें एक नहीं आता तो हमने छोड़ दिया, तो हमें 9 नंबर मिलेंगे। और अगर हमने 10 के 10 किए गलत हो गया तो हमारे नंबर हो जाएंगे 8.75। तो आप सीधे देख सकते हैं कि 0.25 का फ़र्क है। तो ऐसा मत करिए, इसमें गेस वाला काम मत करिए। जो जिस पे आप 100% श्योर हैं उस पर ही आप करिए। और बाकी मेरी स्ट्रेटजी इतनी ही थी। रेगुलर बेसिस पे मैं द हिंदू एडिटोरियल ज़रूर करती थी। एक बार सर का पढ़ लिया, विशाल सर का पढ़ लिया, सोनी दीदी का पढ़ सकते हैं आप, जिसका भी आप पढ़ना चाहें। इतना करने के बाद फिर आप एक बार उसको खुद से, जो उसकी वोकैब है या जो भी है, या आप उसको दोबारा ना पढ़ के आप गूगल न्यूज़ पे न्यूज़ रीडिंग करिए रैंडम, और जो भी वोकैब आपको ऐसी मिलती जिसका मतलब आपको नहीं आता तो उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए। तो उससे ऐसा होगा कि आपको मतलब दोबारा जब भी आपको पढ़ेंगे या कभी वो कॉपी पढ़ेंगे तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और बाकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आप वेब टेस्ट जोन फॉलो कर सकते हैं। बैचेस आप जिस भी टीचर को आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है, मैंने तो सिर्फ वो बताया कि जो मैंने किया है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ बताना रह गया है या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये भी है कि मैं खुद से पढ़ के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में सॉल्व करती हूँ। तो जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में थी तब अविनाश ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। वो मुझे रीड कर करके सुनाते थे क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन जल्दी कर पाती हूँ। तो मेरे साथ तो खैर ये प्रॉब्लम, लेकिन जिनके साथ नहीं है ये प्रॉब्लम, वो खुद से पढ़ के खुद करने की कोशिश करें। और जब भी एक स्ट्रेटजी और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप जो एडमिट कार्ड से और जिस दिन आपका एग्जाम, उसके बीच में जितना भी आपको टाइम है, कोशिश करिए आप उस पर्टिकुलर टाइम पे एसटी देने की जिस टाइम पे आपका वहाँ एग्ज़ाम है। सपोज़ हम एसटी मॉर्निंग में देते हैं क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, 9-10 बजे हमने दे लिया। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 2 बजे की शिफ्ट में है, 3 बजे की शिफ्ट में है, तो आप अपना जो जिस दिन से एडमिट कार्ड आया है उस दिन से एसटी आप अपनी उसी टाइम देना शुरू करिए जिस टाइम आपका वहाँ एग्ज़ाम है। इससे भी आपकी स्पीड में बहुत फ़र्क आएगा। तो जितना मुझे लगता था मैंने बता दिया आपको। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन कमेंट में डालिएगा ज़रूर, तो उससे हमें पता चलेगा कि मैं फिर से एक नया वीडियो करूँगी अगर कुछ छूटता है मुझसे तो। बाकी तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.